काबा लूटी गोपिका वे अर्जुन वे बाण। अर्जुन वही थे जिन्होंने महाभारत युद्ध में विजय प्राप्त की थी, उनके बाण भी वही थे, परंतु डाकू आए और गोपियों को लेकर चले गए। श्री कृष्ण इस बात द्वारा अर्जुन को यह समझाना चाहते थे कि तुम स्वयं इस बात का अभिमान, इस अहंकार में मत आ जाना कि जो हुआ है तुम्हारे कारण हुआ है। नहीं, यह युद्ध तुम विजयी हुए हो मात्र श्री कृष्ण की अनुकंपा से। मात्र जो तुम्हारा रथ चला रहे थे उन्हीं के कारण तुम कौरवों को परास्त कर पाए हो। मात्र इस बात का अभिमान न हो जाए, अहंकार न हो जाए कि अर्जुन सोचने लग जाए कि मुझसे बड़ा योद्धा ही कोई नहीं है। जो अहम है, अहंकार है, अभिमान है, यह जब आता है तो मनुष्य की आसुरी प्रवृत्ति हो जाती है। सबसे अधिक अभिमान, अहंकार अर्थात मैं किसमें था? रावण, कंस, जितने भी आसुरी प्रवृत्ति के लोग हुए। आसुरी प्रवृत्ति तभी जागृत होती है जब अहंकार होता है मनुष्य को कि मैं सबसे बड़ा योद्धा हूं, मैं अत्यधिक विद्वान हूं, मुझसे बड़ा व्यापारी कोई नहीं है। अहंकार कब आता है? जब व्यक्ति के अंदर मैं जागृत होता है कि मुझसे बड़ा कोई विद्वान नहीं, मेरे समान कोई योद्धा नहीं, मुझसे अधिक गीता का ज्ञान किसी को नहीं, मुझसे बड़ा कोई व्यापारी नहीं। वह अभिमान, वह मैं किसी भी चीज का हो सकता है, किसी भी वर्ण का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है, कि मुझसे उच्च जाति का कोई है ही नहीं, मेरे समान कोई सुंदर ही नहीं है। किसी भी चीज का अभिमान या अहंकार आ जाने से मनुष्य के अंदर आसुरी प्रवृत्ति जागृत हो जाती है और जिस वजह से मनुष्य को आजीवन दुख प्राप्त होते हैं। मूर्ख हैं हम प्राणी, जिसे यह नहीं पता कि स्वयं का कुछ भी नहीं है और वह देने वाला तो विचित्र ही है, जिसने हमें स्वयं सब कुछ दिया हुआ है और एक बार भी जताया तक नहीं। यह शरीर, यह इंद्रियां, यह बुद्धि, यह ज्ञान, यह मन, हर एक चीज, हर एक वस्तु किसकी दी हुई है? ईश्वर की। क्या कभी उसने इस बात को जताया? और महाराज दी भी इस प्रकार है कि उसके द्वारा पाई हुई वस्तुओं को, उसके द्वारा पाई हुई बुद्धि को, शरीर को, इंद्रियों को हम स्वयं का समझ लेते हैं, स्वयं का सोच लेते हैं। अगर यह आंख हमारी है तो जब यह कमजोर होती है, दिखाई देना कम होता है, तो इसमें लेंसेज या चश्मा क्यों लगाते हैं? ठीक कर लो, आप ही की है ना। शरीर स्वयं का है तो बीमार होते हैं। सर्वप्रथम तो बीमार होना ही नहीं चाहिए क्योंकि स्वयं का है। बीमार होते हैं तो उपचार के लिए जगह जगह क्यों भटकते हैं? क्योंकि यह शरीर भी स्वयं का नहीं है, यह इंद्रियां भी स्वयं की नहीं है। और आजीवन हम यही सोचते रहते हैं, इन्हीं चीजों पर अभिमान करते हैं, इस सुंदर काया का अभिमान करते हैं कि मुझसे अधिक सुंदर, मुझसे अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है, मेरे समान कोई ज्ञानवान ही नहीं है। मैं कीर्तन बहुत अच्छा करता हूं, मैं गाता बहुत अच्छा हूं, मैं व्यापार बहुत अच्छा करता हूं। हर जगह मैं, अहंकार, अभिमान। महाराज इस अहंकार अभिमान को छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए, क्योंकि हमारा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अगर होता तो क्या कोई वस्तु खराब होने पर हम उसको ठीक ना करते? अब आप कहेंगे ठीक तो करते हैं। नहीं,
वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं होती, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढा है। आंख खराब हुई तो उसका सब्स्टिट्यूट लेंसेज, चश्मा। आंख नहीं ठीक हुई, चश्मा लगाया ऊपर। वृद्धावस्था आती है, शरीर पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, त्वचा गिरने लगती है, इलाज के लिए जाते हैं परंतु पहले वाली त्वचा नहीं प्राप्त कर पाते। क्या एक वृद्ध युवा हो सकता है या एक बालक स्वरूप हो सकता है? नहीं, क्योंकि यह शरीर हमारा नहीं है, ईश्वर द्वारा प्राप्त है। परंतु फिर भी आजीवन हम इसी का अहंकार करते हैं, इसी अभिमान में रहते हैं। इस अभिमान को छोड़ने की आवश्यकता है। ईश्वर तो स्वयं ही प्राप्त हो जाएंगे। जिस दिन यह मैं, अहंकार, अभिमान छोड़ दिया, ईश्वर की प्राप्ति स्वयं हो जाएगी। ईश्वर प्राप्त ही उसी को होते हैं जिसे अभिमान, अहंकार नहीं होता। इसलिए इस मैं को, इस अहंकार को, इस अभिमान को त्याग दीजिए। अहंकार तो, अभिमान तो बड़े बड़ों का नहीं बचा, तो फिर हम और आप तो हैं ही क्या, तुच्छ प्राणी मात्र। एक क्षण भी नहीं लगेगा कि कब यह शरीर यहीं का यहीं रह जाएगा। मिट्टी की काया है और मिट्टी में ही मिल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। और महाराज अपने, जिन्हें हम कहते हैं, वही उठाकर इसे ले जाएंगे, जला देंगे या दबा देंगे। इसलिए मैं, मेरा, अपना कुछ नहीं है इन चीजों में। त्याग दीजिए, इन चीजों को छोड़ दीजिए। हर समय हे नाथ, हे नाथ, हे गिरधर गोपाल, हे प्रभु, हे आनंद विभोर, हे सच्चिदानंद, उसका धन्यवाद कीजिए। जो कुछ है उसी का दिया हुआ है, स्वयं का हमारा कुछ नहीं है। फिर अभिमान काहे का, अहंकार किस बात।